नमस्कार दोस्तों। पूतना वध के बाद गोकुल में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया था, लेकिन कंस का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लगता था कि नंद बाबा का छोटा सा बच्चा ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए वह बार बार राक्षसों को गोकुल भेज रहा था। एक दिन नंद बाबा के घर छोटा सा उत्सव हो रहा था। गोकुल की गोपियाँ और गांव के लोग नन्हे कृष्ण को देखने आए थे। घर में खुशी का माहौल था। माँ यशोदा कृष्ण को नहलाकर, सुंदर कपड़े पहनाकर और प्यार से उन्हें सुला देती है। घर में काम बहुत था, इसलिए माँ यशोदा ने कृष्ण को एक पुराने छकड़े के पास सुला दिया ताकि वे आराम से सो सकें। किसी को यह नहीं पता था कि उसी छकड़े में कंस द्वारा भेजा गया एक राक्षस छिपा हुआ है। उस राक्षस का नाम था सकटासुर। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद नन्हे कृष्ण जाग गए। उन्हें भूख लगी और वे जोर जोर से रोने लगे। माँ यशोदा उस समय दूसरे काम में लगी हुई थी, इसलिए तुरंत उनके पास नहीं आ सकी। कृष्ण अपने छोटे छोटे पैर हिलाने लगे। खेलते खेलते उनका पैर उस छकड़े से टकरा गया, लेकिन वह कोई साधारण ठोकर नहीं थी। जैसे ही कृष्ण का पैर छकड़े से लगा, वह भारी छकड़ा अचानक पलट गया और जोर से टूटकर गिर गया। उसी के साथ उसमें छिपा हुआ सकटासुर भी खत्म हो गया। तेज आवाज़ सुनकर घर के लोग और गांव वाले तुरंत वहां आ गए। सबने देखा कि बड़ा सा छकड़ा टूटा हुआ पड़ा है और नन्हे कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित हैं। कुछ छोटे बच्चों ने कहा कि कृष्ण ने पैर मारकर छकड़ा गिरा दिया, लेकिन बड़े लोगों को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद छकड़ा अपने आप गिर गया होगा। माँ यशोदा दौड़कर आई और कृष्ण को गोद में उठा लिया। उन्होंने प्यार से उन्हें सीने से लगाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे लल्ला की हमेशा रक्षा करना। गोकुल के लोग सोच रहे थे कि भगवान इस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि जिसकी रक्षा के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यही कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाएं हैं, जो हमें बताती हैं कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो वे अपने भक्तों को आनंद भी देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। जय श्री कृष्ण।